नाम और शोहरत जल्दी पाने की होड़ में कुछ लोग जुर्म के काले दलदल में फंसते चले जाते हैं। दरअसल चमक दमक की दुनिया ही ऐसी है कि ये आपको वो लालच देती है कि आप उसमें बिना फंसे रह नहीं पाते। सोचिए, जब करोड़ों लोग आपको सपोर्ट कर रहे हों, आपके फैंस हों, तो आपको कैसा डर, आप किस कानून को मानोगे? और खासकर तब जब खुद एक स्टेट का सीएम आपको प्रमोट कर रहा हो, तब तो आपको यही लगेगा ना कि पूरी सरकार मेरी मुट्ठी में है, कानून मेरा क्या बिगाड़ सकता है। और इसी घमंड में वो कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जिनका पछतावा उन्हें जीवन भर रहता है। उनके पूरे करियर को खराब कर देती हैं ये गलतियां। 40 करोड़ की संपत्ति यूट्यूब से कमाने के बाद ऐसी कौन सी इच्छा अधूरी रह गई थी जो एल्विश यादव को एक रेव पार्टी ऑर्गेनाइज करनी पड़ी? एक ऐसा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जिसके करोड़ों फैंस हैं, जो उसकी एक आवाज पर अपनी जान तक दे सकते हैं। तुमने ट्रॉफी तो जितवाई थी और दिल भी जीत लिया भाई का। जब करोड़ों लोग आप पर इतना भरोसा करते हैं तो आपकी भी जिम्मेदारी तय हो जाती है। वो आपको अपना आइडल मानते हैं। यंग जनरेशन के लिए आप किसी स्टार से कम नहीं है। और जब आपका आइडल ऐसा काम करता पकड़ा जाता है तो उसकी सीख लोगों पर क्या जाएगी? आपके बच्चे क्या सीखेंगे? भारतीय संविधान के अनुसार जंगली जानवर को अपने पास पालतू बनाकर रखना भी एक क्राइम होता है। इसके लिए अलग अलग धाराएं हैं, अलग अलग नियम हैं। बहुत सारी रेव पार्टीज में अलग अलग प्रजाति के सांप नशे के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं और इसकी तस्करी करते हैं कुछ सपेरे जो सांप पकड़ने की विधि जानते हैं। वो रूरल एरियाज में जाकर ऐसे सांपों को ढूंढते हैं और फिर उनकी तस्करी डिमांड के अकॉर्डिंग बड़े शहरों की तरफ कर दी जाती है जहाँ पर रेव पार्टीज चलती रहती हैं। ऐसी रेव पार्टीज को अक्सर बड़े बड़े लोग ही अटेंड कर पाते हैं क्योंकि महंगे नशे, विदेशी लड़कियां, ये सब एक आम आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता। और इसीलिए जब बड़े घरानों के लोग ऐसी रेव पार्टीज को अटेंड करते हैं तो जो इंसान इन पार्टीज को ऑर्गेनाइज कर रहा होता है उसे भारी मुनाफा होता है। और चूंकि सोशल मीडिया के जो बड़े इन्फ्लुएंसर होते हैं उनकी पहचान बड़े बड़े लोगों से होती है, उन पर वो सब रईस ज्यादा विश्वास भी करते हैं। और दूसरी तरफ इनकी कानून में भी अच्छी पकड़ होती है और साथ के साथ ये यूथ आइकन भी होते हैं। इसीलिए इनकी पार्टीज में ज्यादा से ज्यादा लोग पहुंच पाते हैं। लेकिन रातों रात करोड़पति बनने का सपना कई बार जेल के दरवाजों के पीछे पहुंचा देता है। जब इंसान ऊंचाई पर खड़ा होता है तो थोड़ी सी गलती भी उसकी जान को जोखिम में डाल सकती है। थोड़ा सा कदम इधर से उधर हुआ और वो खाई में गिर सकता है। इसीलिए ज्यादा ऊंचाई पर ज्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता होती है। लेकिन शायद एल्विश यादव को ये बात पता नहीं थी और इसीलिए वो एक जाल में फंस चुके हैं। जिन सपेरों को सांपों के साथ पकड़ा गया है उन्होंने एल्विश यादव का नाम लिया है, यानी एल्विश यादव के कहने पर ही वो सांपों की तस्करी कर रहे थे। वो आप देख लेना, बाकी अमाउंट है ना, अमाउंट जो बता रहे हो ये तो था उन्होंने, एल्विश यादव भाई है ना, उन्होंने बताया था। अच्छा, एल्विश जी ने दिया है नंबर आपको? हाँ। ठीक है, समझ गया, मैं समझ गया। एल्विश यादव के साथ इसमें कई और नाम भी जुड़े हुए हैं। अगर ये कोई आम इन्फ्लुएंसर होता तो बात समझ में भी आती थी, लेकिन ये इंसान हिंदू धर्म को अपना हथियार बनाकर लोगों को अपने लिए इन्फ्लुएंस करता है। जय श्री राम के नारे लगाना, अपने आप को कट्टर हिंदू बोलना, यादव यानी कि राव साहब होने का एक घमंड करना, दिखावा करना ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा उसे फॉलो करें। मुझे किसी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से कोई परेशानी नहीं है कब तक, जब तक वो हमारे धर्म को धंधा नहीं बनाता। लेकिन जो लोग भी हमारे हिंदू धर्म का नाम इस्तेमाल करके लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ऐसे लोग हरगिज हमारे आइडल नहीं हो सकते हैं। भाई हिंदू तो हम भी हैं, लेकिन हमें ढिंढोरा पीटने की जरूरत नहीं है अपना हिंदुत्व साबित करने के लिए। दिल में रेस्पेक्ट होनी चाहिए, लेकिन तुम लोग धर्म को धंधा बनाकर इस्तेमाल करते हो, लोगों की भावनाओं से खेलते हो। और हमारे लोग भी तो बड़े भोले भाले हैं, कुछ ही पलों में किसी पर भी विश्वास कर लेते हैं और इसका हर्जाना भी उन्हें भुगतना पड़ता है। एल्विश यादव अकेला नहीं है, हिंदू पहले भी बेवकूफ बनते आया है। उसकी श्रद्धा और भक्ति का हमेशा गलत इस्तेमाल होता आया है। पॉलिटिशियंस वोट पाने के लिए धर्म का इस्तेमाल करते हैं। आप खुद सोचिए, हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर जी को क्या जरूरत पड़ी थी कि वो एल्विश यादव के उस समारोह में जाए? जनता को समर्पित करें, इन युवाओं को समर्पित करें, ये ट्रॉफी आज से युवाओं की। एक तरफ बजरंग पुनिया जैसे खिलाड़ी सड़कों पर लाठियां खाते हैं और दूसरी तरफ हमारे सीएम एक ऐसे इन्फ्लुएंसर को प्रमोट करने के लिए जाते हैं जिनका समाज सेवा में कोई हिस्सा नहीं है, जो सिर्फ अवसरवादी हैं। आप मुझे बताइए, एल्विश यादव ने अपनी कौन सी वीडियो में कौन सी सीख की बात की है? दूसरों को ट्रोल करना, उनकी बेइज्जती करना, लड़कियों के बारे में अपशब्द बोलना,
क्या यही हमारे इन्फ्लुएंसर हैं? और क्या इन्हीं लोगों को अब हमारी सरकार अवार्ड्स देंगी? शर्म आती है ऐसे लोगों पर जो वोट पाने के लिए कहीं तक भी गिर सकते हैं। हमारे देश की महिला पहलवान जंतर मंतर पर धरना करती रहीं ब्रजभूषण के खिलाफ, लेकिन किसी मंत्री ने, किसी सीएम ने जाकर उनका वहां पर साथ नहीं दिया। साथ देंगे तो किनका? जो बड़े इन्फ्लुएंसर हैं, जिनके बड़े फॉलोअर्स हैं, ताकि उनको वोट मिल सके। और कब तक हम बेवकूफ बनते रहेंगे? कब तक लोग हमारा यूं ही इस्तेमाल करते रहेंगे? सिर्फ ये पहला वाक्य नहीं है। आशाराम, राम रहीम, रामपाल, ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। इन्होंने लोगों की भावनाओं को जिस तरीके से ठेस पहुंचाई है, शायद किसी ने नहीं पहुंचाई होगी। लोग इन पर विश्वास करते थे, इन्हें भगवान तुल्य समझते थे, संत साधु समझते थे। लेकिन इन लोगों ने क्या नीच हरकत की, शायद आप सबको पता होगा। लेकिन ये तो करके निकल लिए। नुकसान किसका हुआ? भावनाएं किसकी आहत हुई? हमारी। जो लोग उन पर विश्वास करते थे, वो लोग जीवन में किसी पर विश्वास नहीं कर पाएंगे। विश्वास बनाने में कई साल लग जाते हैं, लेकिन विश्वास टूटने में एक दिन का ही समय लगता है। हम क्यों नहीं समझ पाते कि लोग धर्म के नाम पर हमें ठगने लगे हैं? कब हमारी आंखें खुलेंगी? हम तो अपने बच्चों को भी ऐसे समारोह में लेकर जाते हैं, बचपन से ही उनका मत्था टिकवा देते हैं ताकि वो कभी सोच और समझ ही ना सके। मैं खुद हिंदू हूँ, सभी देवी देवताओं को मानता हूँ, अपने धर्म की बहुत इज्जत करता हूँ, बहुत सम्मान करता हूँ, लेकिन इसके लिए मुझे किसी को प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है। मुझे ढिंडोरा पीट पीट कर बताने की आवश्यकता नहीं है कि मैं अपने धर्म से कितना प्यार करता हूँ, उसका कितना सम्मान करता हूँ। और आपको भी ये सोचना चाहिए कि कौन लोग हैं जो हमारे धर्म को धंधा बनाना चाहते हैं, कौन हमारी आंखों में धूल झोंक रहे हैं। आप में इतनी समझ होनी चाहिए, वरना तो आपका बार बार बेवकूफ बनाया जाएगा। भाई, अगर ऐसे ही इन्फ्लुएंसर हमारे समाज का आईना बने रहे तो वो दिन दूर नहीं है जब हमारे देश के युवा उसी की तरह बनने की इच्छा रखेंगे, उसी की तरह बनना चाहेंगे और उसी की तरह कर्म करेंगे। अपने समाज में एजुकेशन को बढ़ावा दो ताकि कोई भी तुम्हें बेवकूफ ना बना पाए, और कम से कम कोई अनपढ़ गंवार तो हरगिज बेवकूफ ना बना सके, जिन्हें बात करने का सलीका नहीं है, जिनकी बातों में कोई लॉजिक नहीं होता है। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपने समाज को बेहतर बनाने के लिए काम करते रहिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।